हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली रोहतक बाईपास के पास हालात काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें 1 की मौत और 9 घायल हो गए हैं। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की भी खबर है। इसके बाद रोहतक और भिवानी में कर्फ्यू लगा दिया गया। राज्य सरकार ने सेना बुलाने का भी फैसला किया है। उधर राज्य सरकार ने सर्वदलीय के बाद मामला सुलझाने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। हरियाणा में एक और जाट आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है और पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन कर मामले का हल निकालने की पहल की है। राज्य आरक्षण की उग्र होती मांग के बीच खट्टर सरकार ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी पार्टियों से इस मामले में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कमेटी के गठन का ऐलान किया, जो 31 मार्च तक रिपोर्ट देगी। खट्टर ने जाट समुदाय से आंदोलन खत्म करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी की है। मुख्य सचिव श्री डी.एस. ढेसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और सभी तथ्यों पर, पिछली सभी रिपोर्ट्स पर 31 मार्च तक रिपोर्ट देंगे और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस विषय का हल निकाला जाएगा। इस सब के बावजूद जाट आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। जाट आंदोलन राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया है, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रोहतक के पास ही झज्जर, सोनीपत, भिवानी, हिसार, सोहना और गुड़गांव तक आंदोलन फैल रहा है। रोहतक में हिंसक हुए विरोध को रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। किसी व्यक्ति ने देसी कट्टे से एक बीएसएफ के जवान पर गोली चलाई। जो बीएसएफ के जवान को गोली लगी और बीएसएफ ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई, जिसमें मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और कुछ घायल हैं। गुस्से में प्रदर्शनकारियों ने डीएसपी की गाड़ी फूंक दी। रोहतक में प्रशासन ने इंटरनेट और मोबाइल एसएमएस सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। झज्जर, सोनीपत में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। विरोध प्रदर्शनों की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कें जाम किए जाने के चलते हरियाणा रोडवेज ने कई प्रभावित रूट्स पर अपनी बस सेवा को निलंबित कर दिया है। जाट प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी वर्ग के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमें डिमांड यही है कि स्टेट लेवल पे जो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन है, 27% जो रिजर्वेशन है, उसमें हमें शामिल किया जाए। गौरतलब है कि यूपीए सरकार के समय से जाटों को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया गया था, जिसे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हरियाणा सरकार ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का कोटा 10% से बढ़ाकर 20% करने की घोषणा भी की, लेकिन आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। देखना यह है कि जाट समुदाय खट्टर की कमेटी पर क्या रुख अपनाता है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।